है स्वामी विवेकानंद की वो शिकागो स्पीच जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 के दिन आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दी थी, जिसने न सिर्फ वहां मौजूद 7,000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि आज से 150 साल बाद भी उस स्पीच की चर्चा विश्व भर में होती है। अमेरिका के भाइयों बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय आपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन सब परंपरा और सभी धर्मों की जननी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्म के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां सजो कर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडहर बनवा दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहे हैं। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में याद किया था और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों की निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वो अपने आप में गीता में बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं, ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटके लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करने के मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। आप सभी को अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं, वेदों का मतलब अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जैसे ग्रेविटेशनल रूल हमें पता लगने से पहले भी काम करता था, अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से सुखी होते हैं तो कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती है, तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोग उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्म में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसलिए जन्म से पहले कि कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद में हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगा रहे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये चाहता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं और सिर्फ उसका धर्म बचे, तो मैं
हर धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा कि सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसार करो, विनाश नहीं, शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तो मित्रों, अगर आपको भी भारत की महान शख्सियतों में से एक स्वामी विवेकानंद जी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर